हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। आई एम बैक और आदित्य वाधवा सर इज बैक आपके लिए एक और लेक्चर लेकर। और ये वाले लेक्चर में क्या करना है हमें, सर रेशोज कंटिन्यू कराओ जो पिछले चैप्टर में जहां पर लीव किया था उसके बाद की रेशोज करवा दो आज। ठीक है, आपको वो करवा देता हूँ। तो हम करते हैं, देखते हैं। पिछले लेक्चर में जहाँ पे हमने लॉग ऑफ किया था वहीं से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास स्क्रीन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। ओल्ड रेशो गिवन है। जहीर joins the new ratio amongst राकेश, अच्छा, जहीर joins and the new ratio among राकेश, सुरेश एंड जहीर is 7:4:3। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। अपने दिल पर हाथ रख के बताना, क्या मेरे को ये क्वेश्चन कराना चाहिए? एक नालायक अभी भी कह देगा हाँ सर कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए भाई? सैक्रिफाइसिंग रेशो का आप लोगों को फॉर्मूला पता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये निकालनी है क्वेश्चन में। तो क्या निकाल नहीं सकते हो? ये रेशो आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशो गिवन है किस किस की, राकेश, सुरेश और जहीर, ये तीनों दे रखे हैं यहां पर। तो इसकी जो ओल्ड रेशो है राकेश की 4/7, सुरेश की 3/7, जहीर नया है तो इसकी कोई पुरानी रेशो नहीं है, इसकी 0 हो गई। अब यहां पर न्यू रेशो कितनी है राकेश की? राकेश की यहां पर न्यू रेशो गिवन है 7 बाय कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 3 14, तो 7/14। सुरेश की कितनी हो जाएगी? 4/14। और यहां पर जहीर की कितनी हो जाएगी? जहीर की हमारे पास आ जाएगी 3/14। तो क्या ये वैल्यू नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हो। इसके अंदर क्या दिक्कत है? इसके अंदर इजीली हो जाएगा, करो फटाफट से। तो ये लो एलसीएम हमारा 14, यहाँ पर हमारे पास कट जाएगा 8 - 7, तो ये बच जाता है 1/14। इधर हमारे पास कितना आ जाएगा? अगेन एलसीएम 14, ये हो जाएगा 6 - 4, दिस विल बी 2/14। अब यहाँ पर जब तुम जहीर का निकालोगे तो जहीर का तो हमारे पास यही आएगा -3/14। क्या जहीर कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है? नेगेटिव सैक्रिफाइस कुछ नहीं होता। नेगेटिव सैक्रिफाइस का क्या मतलब होता है? गेन। और क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहे हैं यहाँ पर? क्वेश्चन कह रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो दो ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए और बी, मतलब राकेश और सुरेश। और इनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ये जो आंसर आएगा दैट विल बी 1:2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब आ जाओ फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पर ए और बी की रेशियो दे रखी है कितनी? 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी सी इज 4:3:2। फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पर फिर से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। दोबारा जरा दिल पे हाथ रखना और बोलना कि सर आपको ये क्वेश्चन कराना चाहिए। जिस नालायक ने पिछला वाला क्वेश्चन करवाया था ना, अब वो भी नहीं बोल सकता कि सर ये क्वेश्चन करा दो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। D is admitted for 1/3 share in future profits. What is the sacrificing ratio? तो यहाँ पर हम लोगों ने एक मूवी थी, कमीने मूवी का नाम था, शाहिद कपूर की, विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट करी थी। कहता जिंदगी में ना हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक होता है शॉर्टकट, वो श को फ बोलता था, तो यानी कि एक होता है हमारे पास शॉर्टकट और एक होता है हमारे पास छोटा शॉर्टकट। तो अब हम यहाँ पर आपको मैं छोटा शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा। तो छोटा शॉर्टकट मेथड क्या कहता है? अगर आपकी पुरानी रेशो गिवन है, सपोज पुरानी रेशो आपकी कुछ भी गिवन है, फॉर दैट से ले लेते हैं 5:4:1। कोई नया पार्टनर आता है और नया पार्टनर ले जाता है सपोज 1/4 शेयर। नया पार्टनर फर्म में से 1/4 शेयर ले जाता है, तो आप क्या करोगे? 1 - 1/4 करोगे, यहाँ बच जाएगा आपके पास 3/4। अब पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे? 5/10 ऑफ 3/4 निकालेंगे, फिर 4/10 ऑफ 3/4 निकालेंगे, और फिर 1/10 ऑफ 3/4 निकालेंगे। इससे न्यू रेशो आएगी। न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो जो है हमारे पास, हम उसको माइनस करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला निकालेंगे, और फिर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के फाइनली लिखेंगे। इतना बड़ा मेथड क्यों करना है? अरे भाई, जब पुराने पार्टनर्स बची कुची वैल्यू का 3/4 का कितना ले रहे हैं, 3/4 का अपनी ओल्ड रेशो के अंदर ही ले रहे हैं हिस्सा, तो इनका सैक्रिफाइस भी कितना होगा? सैक्रिफाइस भी 5:4:1 हो जाएगा। तो ये वन मार्कर हॉट्स है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और ये वन मार्कर में एमसीक्यू की तरह आएगा। कहेगा ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। नया पार्टनर आता है, फर्म में से 1/3 शेयर लेकर के चला जाता है। तो वो चाहे फर्म में से 1/3 ले जाए, चाहे 2/3 ले जाए, चाहे कुछ भी ले जाए, पुराने पार्टनर्स की रेशो तो यही रहेगी। तो अगर इन्होंने सैक्रिफाइस भी किया होगा तो इसी रेशो में सैक्रिफाइस किया होगा। इज इट राइट और नॉट? तो यहां पर ये हमारे पास सैक्रिफाइस आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो जो हो जाएगी दैट विल बी, सिंपली क्वेश्चन पढ़ो और इसको फोड़ दो। सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी पुरानी रेशो ओनली 4:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशो चेंज कब होती है, किस केस में हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है कि लंबे मेथड से कैलकुलेट करें? जब क्वेश्चन में गिवन हो कि इंडिविजुअल पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हर पार्टनर कितना कितना शेयर छोड़ रहा है, उस केस में हम लोग करेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बट जहां पर भी ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन होगा, यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा हमारे पास ये हमारा आंसर है। प्लीज इस आंसर को नोट कर लो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमको क्या कहता है, ये रहा हमारे पास स्क्रीन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए बी सी एंड डी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 36:24:20:20। बड़ी भयंकर रेशियो है, आगे देख लेते हैं। E joins the partnership for 20% share, and A, B, and C and D in future would share profits among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा नया तरीके का क्वेश्चन है, अच्छे तरीके का क्वेश्चन है, देख लेंगे। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ईज एडमिशन। तो कर लेते हैं क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आराम से हो जाएगा। सो लेट्स डू इट, आओ देखते हैं क्या करें। तो जितना समझ में आता है ना यहाँ पर, पहले उतना ब्रेक कर लो इसको। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो, और हमारे पास ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है, ओल्ड रेशियो हमें यहाँ पर गिवन है 36:24:20:20। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये 2 से सब डिवाइड हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 18:12:10:10। ये और 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो 9:6:5:5। ये हमारे पास ओल्ड रेशियो है। अब यहाँ पर जो नया पार्टनर आता है वो 20% शेयर के लिए आता है। क्या जो वो 20% शेयर के लिए आया, क्या क्वेश्चन ने बताया उसने वो 20% किससे लिया? नहीं बताया। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, जो पुराने पार्टनर्स हैं ए बी सी और डी, ये ए बी सी और डी, इनकी आपस में नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतनी रहेगी 3:4:2:1। अरे भैया, तुमने आपस में डिसाइड कर लिया, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो पांचवा पार्टनर भी है, और पांचवें पार्टनर का नाम क्या है? ई है। तो उस ई को भी तो अपने शेयर में लो, यहाँ पर ई की भी रेशो बता देते तो कितना अच्छा हो जाता। बट क्वेश्चन कहता है ई की रेशो निकालने के लिए हम ही तो कह रहे हैं, यहाँ पर हम ही तो कह रहे हैं बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आएगी। अब ओल्ड रेशो गिवन है, यहाँ पर हमें ये नहीं बता रहा कि ई किससे ले रहा है पर्टिकुलरली शेयर, तो हम मान करके चलेंगे कि ई कहां से ले रहा है शेयर, फर्म में से ले रहा है। तो ई जब शेयर फर्म में से ले रहा है, फर्म का टोटल शेयर है 1, ई आता है इसमें से 20% ले जाता है। अगर मैं 20% को रेशो की टर्म्स में लिखूं तो आई कैन राइट इट डाउन 20/100, दैट मीन्स 1-1/5। तो यहाँ पर 1-1/5 करोगे तो ये आ जाएगा 4/5। अब पुराने पार्टनर्स के लिए कितना छोड़ गया ई? ई कहता है पुराने पार्टनर्स के लिए मैंने छोड़ दिया 4/5 शेयर। हमने कहा ओके। अब हम क्या करेंगे, जो न्यू रेशो निकालनी होती है हमें, न्यू रेशो में हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स का पहले तो नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी। पुराने पार्टनर्स ने क्या डिसाइड करा था कि इनकी भैया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी वो कितनी रहेगी, 3:4:2:1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी वो रहेगी 3:4:2:1, यानी कि 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। और हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बचे कुचे शेयर से। इनके लिए बचा कुचा कितना, इन बेचारों के लिए, इन बेचारों के लिए 4/5 बचा है। तो 4/5 यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4/5 अच्छा खासा शेयर होता है, इट इज 80% शेयर। अब यहाँ पर हम लोग इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, तो वैल्यूज कितनी आएगी, 12/50, फिर हमारे पास आ जाएगा 16/50, देन 8/50, एंड यहाँ पर हमारे पास 4/50। अब बात करते हैं यहाँ पर नए पार्टनर की। नया पार्टनर ई था, और ई ने कितना शेयर लिया था, 20% कह लो या 20/100 कह लो, और 20/100 को जब सिंप्लीफाई करते हो दैट इज 1/5। डिनोमिनेटर बराबर करना है 50 के, तो मल्टीप्लाइड बाय 10/10 कर देंगे हम यहाँ पर, और ये आ जाएगा 10/50। अब न्यू रेशो आप लोगों के पास आ गई, और न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो यहां पर हमारी बन गई कितनी, 12:16:8:4:10। अभी भी ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, और सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा, 6:8:4:2:5। तो ये सिंप्लीफाई होकर के हमारे पास आंसर आ गया, और हमारा आंसर कितना है यहाँ पर, हमारा आंसर ये आ गया 6:8:4:2:5। दैट इज आवर न्यू रेशो। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था, हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ था, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ये परसेंटेज लिया, माइनस किया, इसको रैशनल फॉर्म में लिया।
रैशनल फॉर्म में हमारे पास 1/5 आता है, बचा कुचा कितना हुआ 4/5। अब पुराने पार्टनर्स की न्यू रेशो गिवन थी, भैया न्यू रेशो तो तब दोगे ना जब आपको पता होगा आपको कितना शेयर मिल रहा है। उन्होंने कहा जितना मर्जी शेयर मिले, पिज्जा के चाहे 10 स्लाइस मिले, चाहे 6 स्लाइस मिले, चाहे 5 स्लाइस मिले, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने तो 3:4:2:1 में खाना है पिज्जा, चाहे यहाँ पर जितना मर्जी हो, चाहे आप 4/5 पिज्जा दे दो उनको, चाहे 2 पिज्जा दे दो, चाहे 4 दे दो, चाहे आधा दे दो, कितना भी दे दो, उन्होंने अपनी रेशो डिसाइड कर ली। जैसे हम जाते हैं मार्केट में, हम लोग ना डिसाइड करके जाते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? मैं और मेरा फ्रेंड गए, मैंने कहा तू कितने स्लाइसेस खाएगा? बोलता है मैं 2 स्लाइसेस खाऊंगा। तो मैंने कहा चल मैं भी 2 स्लाइसेस खा लूंगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी 2-2 स्लाइसेस की बात करी, ये बात नहीं करी थी कि स्मॉल पिज्जा की खाएंगे, मीडियम की खाएंगे या लार्ज की खाएंगे, जितने में मिलेंगे 2-2 खा लेंगे, बराबर बराबर खा लेंगे। तो उन्होंने भी यही डिसाइड करा 3:4:2:1। ए ने बोला मैं 3 स्लाइसेस ले लूंगा, बी ने बोला मैं 4 ले लूंगा, सी ने बोला मैं 2 खा लूंगा, डी ने बोला 1 खा लूंगा। इन्हें लग रहा था एक पूरा पिज्जा मिलेगा, बट इनको पूरा पिज्जा तो मिला ही नहीं। इनको कितना पिज्जा मिला? इनको मिला 4/5 ऑफ द पिज्जा, क्योंकि जो पिज्जा का बाकी पोर्शन था वो कौन लेके भाग गया? एक नया गेस्ट आ गया वहां पर हमारे पास, एक दोस्त का दोस्त आ गया जो मिल गया, हमने उसको ऑफर कर दिया, तो उसने 1/5 उसमें से निकाल लिया। सो दैट्स ऑल इसके अंदर। अब आ जाओ एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो ये तो आसान सा है। They admit Z into partnership. X gives 1/3 of his share। अब क्या हुआ? जो Z आया पार्टनरशिप के अंदर, X ने उसको कितना दिया? X ने उसको दिया 1/3 of his share। While Y gives, Y कितना देता? 1/10 from his share to Z। अब Y ने अपने शेयर में से 1/10 दिया और X ने अपने शेयर का 1/3 दिया। तो यहाँ पर Z को कितना शेयर मिलेगा? जितना ये दोनों सरेंडर या सैक्रिफाइस करेंगे। एक्स जितना दे रहा है और वाई जितना दे रहा है, ये दोनों जितना जितना दे रहे हैं उनको हम क्लब कर लेंगे और वो जेड को मिल जाएगा। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना बच्चों का खेल है। न्यू PSR लिख रहा हूं मैं, आप लोग प्लीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्ड यूज करना। तो यहाँ पर हम पुराने पार्टनर्स ले लेते हैं एक्स और वाई, और नया पार्टनर्स हमारे, नया जो पार्टनर है वो आ जाएगा जेड। तो एक्स की जो ओल्ड रेशियो थी दैट वाज 3/5, वाई की जो ओल्ड रेशियो थी दैट वाज 2/5। इसमें से हमें शेयर सरेंडर करना है, और जो एक्स है वो 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी कि अपना शेयर, उसका शेयर था 3/5, तो वो ये दे देगा। अब जब ये सरेंडर करेगा तो इस भाई साहब को मिलेगा, इस भाई साहब को 1/3 ऑफ 3/5 मिल जाएगा। और कितना मिलेगा? और वो मिलेगा जो वाई सरेंडर करेगा। वाई सरेंडर कर रहा है 1/10, तो इसको यहाँ पर 1/10 और मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग न्यू PSR इजीली निकाल सकते हैं। और न्यू PSR निकालने के बाद कह रहे हैं कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ कोई छोटा शॉर्टकट यूज नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली आपको न्यू रेशो और ओल्ड रेशो को यूज करना पड़ेगा और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो उससे आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल जाएगी। पहले हम यहाँ न्यू निकालते हैं, तो न्यू रेशो आ जाएगी 3/5 माइनस 15, एलसीएम आ जाता है। तो इधर हम लिखेंगे 5 माइनस 9। ओ सॉरी, एलसीएम तो लेना ही नहीं ना, यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में तो लेते ही नहीं, माय बैड। तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 3/15। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 15, और एलसीएम 15 लेने के बाद आ जाएगा 9 माइनस 3 विच इज 6/15। इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 10, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 विच इज 3/10। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 3/15 प्लस 1/10। एलसीएम 15 और 10 का होता है 30। अगर आप 150 लेना चाहते हो तो वो भी ले लो, बाद में सिंप्लीफाई हो जाएगी आपकी रेशो। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इनका एलसीएम 30, और एलसीएम 30 लेकर हमारे पास कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 विच इज 9/30। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर न्यू रेशो आ गई। हमारे पास न्यू रेशो यहाँ पर अभी नहीं आई, क्यों? क्योंकि एलसीएम बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर्स बराबर नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये 10 है डिनोमिनेटर, यहाँ 15 और यहाँ 30 है। तो हमें लार्जर वाला, बड़ा वाला जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग करना होता है। तो यहाँ पर 15 की टेबल में भी 30 आता है, 10 की टेबल में भी 30 आता है, और 30 की टेबल में भी 30 आता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इधर मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पर तो 30 है ही ऑलरेडी, तो हमारा आंसर अब हम निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 12/30, इधर आ जाएगा 9/30, और इधर हमारे पास 9/30 ऑलरेडी है ही। तो हमारी यहाँ पर न्यू रेशो कितनी आ गई? यहाँ पर हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाती है 12:9:9। क्या ये 12:9:9 और सिंप्लीफाई हो सकता है और कट सकता है? बिल्कुल, ये 3 की टेबल में आते हैं तीनों। तो ये रेशो हो जाएगी 4:3:3। ये आपके पास न्यू रेशो गिवन है। अब न्यू रेशो आपके पास आ गई, तो क्या आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो किसकी निकलती है? जो पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो, ओल्ड रेशो
माइनस न्यू रेशो, और हम जो बात कर रहे थे कि सिर्फ पुराने पार्टनर्स के लिए निकलेगी सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू पार्टनर जो आता है उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकाली जाती है। तो यहाँ पर आप ये निकाल सकते हो, इतना मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ। यदि अभी भी आपको दिक्कत आए, डाउट आए, तो मैं हर वीडियो में आपको अपना नंबर देता हूँ, इस नंबर का फायदा उठाओ, मेरे को परेशान कर दो, तंग कर दो, और मेरे से डाउट्स पूछो अपने। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. All right. D is admitted as the new partner for 1/6 share. अब यहाँ पर D आ गया नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए। C will retain his original share, कर चुके हो पहले ऐसा क्वेश्चन, WXYZ वाला, पीछे अभी दिखाता हूँ। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर जो हमारे पास नया पार्टनर आया, वो फर्म में से, उसने किसी पर्टिकुलर पार्टनर से हिस्सा नहीं मांगा, उसने फर्म में से हिस्सा मांगा। फर्म में से कितना हिस्सा मांगा? 1/6 हिस्सा मांगा। तो फर्म के पास कितना शेयर बच गया? 5/6। लेकिन यहाँ पर सी एक और पार्टनर था। सी बोलता है मेरा शेयर था 1/5। अगर ए, बी और सी की बात करें, 2:2:1 इनका शेयर रेशो है, तो इनका शेयर कितना हो जाएगा? शेयर हो जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5। सी भाई साहब कहते हैं मेरा शेयर 1/5 है, प्लीज मेरे को मेरा शेयर दे दो। तो हमने कहा ठीक है, तो अपना 1/5 ओरिजिनली रख। तो हम 1 में से क्या माइनस करेंगे? 1/6 भी माइनस करेंगे और 1/5 भी माइनस करेंगे। यहाँ हमारा एलसीएम 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6, और फॉर्म के पास बच जाएगा यहाँ पर 19/30। ये फर्म के पास इधर बच जाएगा 19/30। अब जो पुराने पार्टनर्स हैं यानी कि ए और बी, वो क्या करेंगे? इस 19/30 का ले लेंगे, कितना कितना? 2/5 और 2/5। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे, आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कराया था। दिखाऊं कहां पर था? देखो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। उम, 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 उम। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और आगे ही होगा। देखते हैं, चलो फिर भी एक बार मैं आपके लिए वो क्वेश्चन निकालता हूँ। ये देखो, ये रहा वो क्वेश्चन, ये रहा हमारे पास, जिसपे मैंने आपको ट्रिपल स्टार मार्क करवाया था, जिसको मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर Z जो है अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा था। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम उसके जैसा चलेगा यहाँ पर। इसका आंसर निकाल के दिखाना मेरे को, आंसर निकाल के दिखाना मेरे को, या चलो मैं करवा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो पुराने पार्टनर्स के पास जो शेयर बचता है वो कितना बचता है यहाँ पर? वो बचता है यहाँ पर 19/30। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर। तो अब न्यू पीएसआर निकालने के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए पहले तो नाम देख लेते हैं, नाम क्या क्या है? ABCD है ना। चलो, तो ABCD, भैया डी आता है और डी कहता है, डी कितना शेयर ले जाता है? डी आकर के कहता है मेरे को दे दो 1/6 शेयर। हमने कहा ले भाई पकड़ 1/6 शेयर, तेरे पास तो 1/6 आ गया। सी कहता है मेरे को मेरा ओरिजिनल शेयर चाहिए। हमने कहा तेरा ओरिजिनल शेयर 1/5, ले पकड़, तू भी खुश हो जा। ए और बी कहते हैं हम क्या करें, हम बचा कुचा शेयर कर लेंगे। बचा कुचा कितना था इनके लिए यहाँ पर? बचा कुचा इनके लिए 19/30 था। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, ये 19/30 से अपना शेयर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 19/30 में यहाँ पर मैं क्या, तो 2/5 और 2/5, यहाँ पर यही 2/5 और 2/5 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि 2/5 कब था? जब इसका 2 था, इसका 2 था और इसका 1 था। अब तो सी ने अपना हिसाब किताब अलग कर लिया ना। सी कह रहा मेरा तुमसे लेना देना नहीं है, अब मेरा शेयर 150 है, तुम आपस में अपना देख लो। मैंने ले लिया अपना 150। मेरे पास जो, हम दोनों के पास, इन दोनों के पास जो 11/30 आया है शेयर, और इन दोनों के पास जो 19/30 आ रहा है, तो सी और डी कह रहे हमारा हो गया, हमारे को मत कंसिडर करो। अब अपना अपना देखो तुम दोनों। तो यहां पर ये कहेंगे कि 5 को हटाओ। जब सी हमारा साथ नहीं दे रहा, तो इसको 5 को हटाओ यहां से, और यहां पर भी कितना लिख दो? 2/4 और 2/4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। क्लियर है ये चीज? ये चीज इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी समझाई थी। तो उस क्वेश्चन में भी देखो और यहां पर भी देखो। अब अपना आंसर आप निकाल सकते हो। चलो ये बीच की दीवार भी तोड़ दो अब इनके। ये देखो अब, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज कितनी कितनी आएंगी? ये आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 19, इसको काट सकते हो आप 1/2 से, 1/2 से काट सकते हो। सो दिस विल बी 19/60। ये भी हमारे पास 19/60 आ जाएगा। एलसीएम 60 करना है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूं? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस गिव्स मी 12/60। यहाँ पर मेरे को एलसीएम 60 करना, तो मेरे को 10/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच गिव्स मी 10/60। तो हमारी यहाँ पर जो न्यू रेशो आती है, हमारी न्यू रेशो विल बी 19:19:12:10। सो ये हमारे पास यहाँ पर हमारी न्यू रेशो निकल के आ गई। एज सिंपल एज दैट, बहुत आसानी, आप ऑलरेडी कर चुके। ये देखो नया क्वेश्चन। P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit R into partnership. Who acquires
1/5 of his share from P and 4/25 share from Q. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. अब देखो, जब मेहनत करने के बाद जब अच्छे मार्क्स आते हैं ना, 90s में परसेंटेज आती है, तो आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन आपकी मेहनत वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मेहनत, दिमाग, दिल सब लगाना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को साल भर में कम से कम 4 बार करना पड़ेगा। उसके बाद भी आप भूल जाओगे। कम से कम 4 बार कह रहा हूँ। अगर किसी टेस्ट में दे दिया ना मैंने क्वेश्चन, तो आप लोग उसमें भी आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। अब टेक्निकल क्या है, कई बच्चों को तो लग रहा होगा सर आसान सा हो जाएगा। नहीं होगा, ट्रस्ट मी, मैं करवाता हूँ। तो ओल्ड रेशो गिवन है यहाँ पर, जितना पहले डेटा गिवन है उतना डेटा लिख लो। ओल्ड रेशो यहाँ पर P/Q की हमें गिवन है कितनी, 3:2। अब आ जाओ, ये लोग आर को पार्टनरशिप में बुला रहे हैं और आर क्या कहता है, अपने हिस्से का, हिज शेयर। यहाँ पे कहता है 1/5 ऑफ अपना शेयर। हमें नहीं पता आर का शेयर कितना है, हम आर का शेयर कितना ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। ये एक्स शेयर के लिए आया है। अब एक्स शेयर के लिए आया, कहता है अपने हिस्से का, एक्स का 1/5 ऑफ एक्स। ये किससे लूंगा, कह रहा है 1/5 ऑफ एक्स मैं लूंगा पी से। मैंने कहा ले ले। उसके बाद कहता है क्यू से कितना लूंगा, कहता है क्यू से लूंगा मैं 4/25, 4/25 लूंगा। यहाँ पर फ्रॉम लिखा है ना, शेयर फ्रॉम क्यू। तो यहाँ पर इसने हमने मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा क्यू के शेयर में से। बट यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू है, ये कैसे निकाले भैया, अपने शेयर का कह रहा है। अब यहाँ पर एक चीज समझना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनना, दिल दिमाग खोल करके सुनना। ऐसा समझ लेना कि बस क्या बताऊं, कि मतलब कुछ भी तुम्हें सीक्रेट कोड बताया जा रहा है, लाइफ में कोई खजाना मिलने वाला है, ऐसा सुनना इसको। 1/5 हमें पी से ले रहा है ये। जो 1/5 शेयर है, ये शेयर कितना होगा इसका पूरा, अगर हम मान ले इसका शेयर 1 होगा, 1 का 1/5 ले रहा है ये पी से, तो क्यू से कितना लेगा ये, बचा कुचा 4/5। या फिर अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बोलूं, तो क्यू से कितना ले लेगा ये, 1 माइनस 1/5 ले लेगा। और 1 माइनस 1/5 जो होता है हमारे पास, दैट इज 4/5। तो यानी कि क्यू से इसको लेना चाहिए 4/5 ऑफ हिज खुद का शेयर, उसके अपने एक्स का खुद का शेयर। आर का जो खुद का शेयर है, आर का खुद का शेयर यहाँ पे कितना है, आर का खुद का शेयर एक्स है। तो अगर पी से ये ले रहा है 1/5 ऑफ एक्स, तो यहाँ पर इसको क्यू से कितना लेना चाहिए, 4/5 ऑफ एक्स। भाई 1 माइनस 1/5, 1/5 लेकर के चला गया, तो बचा कुचा क्यू से लेगा, तो क्यू से लेगा 4/5 ऑफ एक्स। और हमें यहाँ पर पता है ये क्यू से कितना ले रहा है, क्यू से ले रहा है 4/25। हमने कहा कि भाई तेरे को लेना चाहिए 4/5 ऑफ एक्स, और तू ले रहा है 4/25। और तू कितना शेयर ले रहा है, 4/25 ले रहा है। दोबारा से समझो इसको, अगेन समझा रहा हूं। आर आता है फॉर्म के अंदर, आर कहता है मेरे को नहीं पता मेरा शेयर कितना है, तो इसका शेयर हम एक्स मान लेते हैं। फिर आर कहता है मेरे को अपने शेयर का, अपने शेयर का जो 1/5 है, यानी कि 1/5 ऑफ एक्स किससे लेना चाहता हूं, ये मैं लेना चाहता हूं पी से। फिर आर एक और स्टेटमेंट कहता है, आर कहता है कि मैं जो 4/25 शेयर है, ये किससे ले रहा हूं 4/25 शेयर, ये मैं ले लेता हूं क्यू से। तो यहां पर हम लोग क्यू लिख देंगे। क्लियर है। अब हमने कहा कि भाई तेरा शेयर कितना है हमें नहीं पता, बट तू पी से कितना ले रहा है, तू पी से तो ले रहा है 1/5। और अगर तेरा शेयर 1 है, तो तू क्यू से कितना लेगा, 1 माइनस 1/5, क्योंकि 1/5 तो तू ऑलरेडी ले चुका है। दैट मीन्स तू क्यू से लेगा 4/5 ऑफ एक्स। अपने शेयर का 1/5 ले लेगा पी से, और अपने शेयर का 4/5 ले लेगा क्यू से। तो इसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग। हमने कहा भाई तेरे शेयर का 1/5 कितना है, हमें नहीं पता कितना है, वी हैव नो आइडिया कितना होगा, तो हम इसको लिख देंगे 1/5x। हम यही लिख सकते हैं मैक्सिमम। हमने कहा 4/5 ऑफ तेरा शेयर जो है, 4/5 ऑफ तेरा शेयर जो है वो कितना है, वो ये 4/25 है। तो यहां पर इसको हम बराबर लिख देंगे 4/25 के। तो क्या अब आप लोग इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो 4/5 इज इक्वल टू, 4/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, x को इधर रख लो और बाकी टर्म्स को उधर ले जाओ। तो x इज इक्वल टू 4/25 मल्टीप्लाइड बाय 5/4, 1544। तो यानी कि x ये आ गया हमारे पास 1/5। दैट मीन्स जो r का शेयर है, r आ रहा है फॉर्म के अंदर 1/5 शेयर के लिए। r यहाँ पर 1/5 शेयर के लिए फॉर्म में आ रहा है। r अब क्या करेगा, 1x की जगह 1/5 कर लो यहाँ पर। तो 1/5 ऑफ 1/5 ले लेगा ये यहाँ पर किससे, 1/25 तो ले लेगा p से, और 4/25 तो गिवन ही था यहाँ पर, ये तो ऑलरेडी गिवन ही था, q से ले रहा है। तो अब आप लोग न्यू PSR निकाल सकते हो। तो न्यू PSR निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
आपको यहाँ पर x लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर था ना, सॉरी, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे पी क्यू और आर। इनकी ओल्ड रेशो कितनी थी, ओल्ड रेशो देख लो, पी और क्यू की 3:2, तो यानी कि यहाँ पर इसकी रेशो हो जाएगी 3/5, इसकी हो जाएगी 2/5। आर का कितना शेयर है, लेट्स सी, वो हमने निकाल लिया, फिर भी हम देखेंगे आगे, पहले पुराने वालों को निपटाओ। तो यहाँ पर कितना ले रहा था, आर अपने शेयर का 1/5, आर का शेयर कितना था हमें नहीं पता, बट हमने पीछे निकाला एक्स की वैल्यू सॉल्व करके, तो आर का शेयर था ये था आर शेयर। आर के शेयर का 1/5 ले रहा था ये, कहां से, पी से ले रहा था, आर के शेयर का 1/5 ले रहा था ये पी से। ओहो, चलो, अब क्यू से कितना ले रहा था, क्यू से तो इसने बता ही दिया था, मैं 4/25 ले रहा हूं। इसको हमने कन्वर्ट करा था एक और चीज में, 4/25 को हमने कहा कि भैया जब ये पी से ले रहा है अपने शेयर, पी से कितना ले रहा है, 1/5 ले रहा है, तो आर से कितना ले रहा होगा, क्यू से कितना ले रहा होगा, क्यू से ले रहा होगा यहाँ पर ये 4/5। भाई जब 1/5 उससे ले लिया वन में से, मेरे को एक पिज्जा मिलना है, एक पिज्जा में से 20%, 1/5 मेरे को पी ने दे दिया, तो 80% कौन देगा मेरे को, क्यू देगा, और 4/5 होता हमारा 80% ऑफ x इज इक्वल टू 4/25, हमने पीछे इसको लिखा था, तो हमने यहां से x की वैल्यू निकाली थी, तो सीधा सीधा यहाँ पर 4/25 माइनस कर दो, और r को कितना मिल रहा है, r को तो 1/5 मिल रहा है, जो x की वैल्यू थी दैट वाज हिज शेयर। तो यहाँ पर अब हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, लेट सी कितनी आएंगी, तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1/25, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2/5 माइनस 4/25, और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम हमें बराबर करना पड़ेगा, और एलसीएम मेरे को 25 आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम एलसीएम बराबर करेंगे, तो हमें 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच गिव्स मी 5/25। अब ऊपर निकाल लो, ऊपर हमारी वैल्यूज कितनी कितनी आएंगी, ये आ जाएगा 15 माइनस 1 विच इज 14/25, देन हमारे पास आ जाएगा ये 10 माइनस 4 विच इज 6/25, और नीचे तो हमारे पास 5/25 है, विच लीव्स अस विद न्यू रेशो 14:6:5। So this will be our new ratio 14:6:5। अगर आप इसका टोटल करोगे 14 प्लस 6 20, 20 और 5 25, तो 25 ही हमारा डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर का सम भी कितना आ रहा है, 25, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। प्लीज इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार देखो, हर बार देखने पे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, एक बारी में सारा समझ में नहीं आएगा। स्टिल अगर दिक्कत आती है तो यू कैन कॉल मी, मेरे को मैसेज व्हाट्सएप वगैरह कर लो, मैं आपको ये समझा दूंगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे गुडविल का कॉन्सेप्ट एडमिशन के केस में, उसके अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल और कई सारी चीजें होती है, विल सी टू दैट, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन फाइनली आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट जो आप कर चुके हो, स्टिल थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर। उसके बाद हमारे फुल फ्लेजेड फाइनल क्वेश्चंस, और फुल फ्लेजेड फाइनल क्वेश्चंस जैसे आपने पीएसआर में करे थे, चेंज इन पीएसआर में सेम एग्जैक्ट सेम वैसे क्वेश्चन चलेंगे, apart from थोड़ी बहुत adjustment. So we'll see to that. Thank you so much for watching. See you in the next one. Bye bye.